अर्जुनिका बच्ची को गोद में लिए गांव की मुख्य सड़क पर चल रही थी। बच्ची की सांसें अब नियमित हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद, जैसे कोई गहरा सपना उसे जकड़े हुए हो। गांव की रोशनियां धीरे धीरे लौट रही थीं। कुछ घरों से डरते डरते लोग बाहर झांक रहे थे। कोई पूछना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन अर्जुनिका की आंखों में जलती नीली चिंगारी देखकर सब चुप हो गए। वह बच्ची को उसके घर पहुंचाकर लौटी तो रात गहरा चुकी थी। आसमान पर चंद्रमा अब पूर्ण था, रक्तिम लाल नहीं बल्कि ठंडा चांदी सा। लेकिन उसकी चांदनी में भी कुछ अजीब था, जैसे कोई परछाई उस पर चिपकी हो। अर्जुनिका अपने छोटे से झोपड़े में बैठी थी। हाथ में नीली ऊर्जा अब धीमी धड़कन मार रही थी, जैसे थक गई हो। नाक चिह्न पर जलन कम हो गई थी, पर एक खरोंच सी रह गई थी। अचानक उसकी आंखें धुंधली हुईं। झलक आई, जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर, टूटा फूटा जंगली लताओं से ढका। मंदिर के सामने एक पत्थर का नाग, विशाल 7 फनों वाला। उसके मुंह से नीली लौ निकल रही थी, और लौ के भीतर एक और द्वार, तीसरा। लेकिन इस बार द्वार के सामने कोई खड़ा था, एक छाया, लंबी पतली। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर अर्जुनिका को लगा वह उसे जानती है। झलक टूट गई, उसकी नाक से खून की एक बूंद टपकी। उसने बुदबुदाया। नाग चिन्ह की नई आवाज रात के तीसरे पहर में नाग चिन्ह फिर जला। इस बार आवाज कठोर थी, जैसे कोई बूढ़ा नागराज बोल रहा हो। तीसरा द्वार सबसे खतरनाक है अर्जुनिका। पहला द्वार था फूल, दूसरा था डर, तीसरा है सच। तू जो सबसे ज्यादा छिपा रही है वही तुझे निगल जाएगा। अर्जुनिका ने होंठ काट ली। मैं कुछ नहीं छिपा रही, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कंपन था। सुबह होते होते अर्जुनिका जंगल में थी। वह सीधे उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां झलक में मंदिर दिखा था। रास्ते में पेड़ों ने जैसे सांस रोकी हुई थी, पंछी नहीं बोल रहे थे, यहां तक कि हवा भी स्थिर थी। मंदिर मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा झलक में था। 7 फनों वाला नाग पत्थर का था, पर उसकी आंखें जीवित लग रही थीं। अर्जुनिका ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां नाग के माथे को छुईं, जमीन हिली, नीली लौ प्रज्वलित हुई और मंदिर के अंदर का अंधेरा खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, बीच में एक गोलाकार कुंड। कुंड में पानी नहीं, काला धुआं था, और धुएं के ऊपर खड़ी थी वही छाया। अब चेहरा साफ दिख रहा था। वह खुद अर्जुनिका थी, बिल्कुल वैसी ही, लेकिन आंखें काली नहीं, नीली थीं, पर ठंडी, और होठों पर मुस्कान ऐसी जैसे सब कुछ जानती हो। स्वागत है बहन, छाया ने कहा। आवाज अर्जुनिका की ही थी, पर गूंजदार। तू, मैं हूं। अर्जुनिका ने पीछे कदम रखा। हाँ और नहीं, मैं वो हिस्सा हूं जो तूने दबा रखा है, वो सच जो तू किसी से नहीं कहती। तेरे माँ बाप की मौत वो संयोग नहीं थी, तूने ही श्राप को जगाया था। उस रात जब तूने नागमणि को छुआ था बचपन में, तेरे लालच ने। अर्जुनिका की सांसें रुक गईं। वो याद जो वह सालों से दबाए हुई थी, वो रात जब उसने जंगल में चमकती मणि देखी थी, उसने छुई थी, और अगले दिन उसके माँ बाप गायब हो गए थे। छाया ने हाथ बढ़ाया। अब चुनाव कर, मुझ में समा जा, सच को स्वीकार कर, या मुझे मार और हमेशा के लिए अधूरी रह। नीली ऊर्जा अर्जुनिका के हाथ में इकट्ठी हुई, पर इस बार वह कांप रही थी। अगर मैं तुझे मारूंगी तो क्या श्राप खत्म हो जाएगा? छाया हंसी। नहीं, श्राप तुझ में है, मुझ में है, हम दोनों में। तीसरा द्वार बंद करने का एक ही रास्ता है, हम दोनों का एक हो जाना। अर्जुनिका ने आंखें बंद की। वो सारी यादें फिर से जी रही थी। अपने छोटे हाथों में चमकती मणि, माँ की आखिरी चीख, अकेलापन और सालों का अपराध बोध। उसने कदम आगे बढ़ाया और छाया के सीने में अपनी नीली ऊर्जा नहीं उतारी, बल्कि खुद को उसके हवाले कर दिया। दोनों एक हो गए।
जब अर्जुनिका की आंखें खुली, नीली ऊर्जा अब उसकी आंखों में थी। नाक चिन्ह चमक रहा था, पर अब जलन नहीं थी। कुंड का काला धुआं गायब हो चुका था। तीसरा द्वार बंद हो चुका था, लेकिन दूर बहुत दूर चौथा कंपन महसूस हुआ। धक धक धक। अर्जुनिका मुस्कुराई। अब डर नहीं था, अब सच उसके साथ था। चलो, उसने कहा, अब असली लड़ाई शुरू होती है। चौथा द्वार खामोश है अभी, लेकिन उसकी चाबी अर्जुनिका के भीतर ही है।